नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों ये है मेरा ग्लेडिलस प्लांट और आप देखिए इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। स्टिक के रूप में खिलने वाले फूल होते हैं ये। वैसे तो ग्लेडिलस पर साल में एक ही बार फूल आते हैं जो कि 10 से 12 दिनों तक बने रह सकते हैं और ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। दोस्तों ग्लेडिलस के बल्ब दोस्तों काफ़ी सस्ते आते हैं। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों ये रेन लिली रहा, रजनीगंधा रहा और ग्लेडिलस है, ये बल्ब जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। लगभग 5 से 10 रुपए में मिल जाता है रजनीगंधा और रेन लिली। तो ऐसे ही ग्लेडिलस का बल्ब है। तो कभी आपने सोचा है कि ये इतने सस्ते क्यों मिलते हैं, जबकि डफोडिल है, अलियम है, केला लिली है, क्रीनम है, एगापेंथस है, ट्यूलिप है, लिलियम है, ग्लोक्सिनिया है, साइकस है, ये 200 से 250 रुपए तक के आते हैं। अधिकांश बल्ब ज़्यादातर महंगे ही आते हैं, बस ये 3-4 बल्ब को छोड़कर। तो ये 3-4 बल्ब जो है इतने सस्ते क्यों मिलते हैं, ये कभी सोचा है आपने? ये दोस्तों इसलिए सस्ते मिलते हैं कि इन पर साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, वो भी 8-10 दिनों के लिए मात्र। और पूरे साल भर इनकी रखवाली करनी पड़ेगी आपको। करीब 3 महीने तो पौधे की रखवाली करनी पड़ेगी। फिर 3 महीने की पौधे की रखवाली करने के बाद आपको 8-10 दिन के लिए फ्लावर मिल जाएंगे। और फ्लावर के बाद में फिर ये गया 8-9 महीने के लिए पौधा। उस टाइम पे आपको इसके बल्ब को संभाल कर रखना पड़ेगा। बल्ब संभाल के रखोगे तो आधे बल्ब तो खराब ही हो जाते हैं, आधे बल्ब ही सही रह पाते हैं। यानी पूरे साल की सिरदर्दी है, तब इसके फूल जो है आपको 8 दिन के लिए देखने को मिलेंगे। इसी वजह से ये सस्ते मिलते हैं। लेकिन ये है कि अपने गार्डन को पूरा करने के लिए और वैरायटी को बढ़ाने के लिए ये लगाने पड़ते हैं। फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक 8-9 महीने बल्ब को सहेजने के बाद मैंने ये बल्ब जो है नवंबर में लगाए थे और अब देखो फरवरी में इनका रिजल्ट मिला है। और देखिए कितने प्यारे फूल खिले हैं, एकदम मनमोहक। जी हाँ दोस्तों, इसके बल्ब सर्दियों में लगाए जाते हैं और फरवरी मार्च में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। वैसे दोस्तों अगर आप साल में 3 बार ग्लेडिलस के पौधों से फूल लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आप साल में 3 बार इससे फूल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके फूलों को फूलदान में लगाना चाहते हैं तो इसकी फूल की जो बाली होती है उसको 2 पत्तियों सहित काटा जाता है। आप ऐसा ना करें कि सिर्फ फूल ही फूल ऊपर से काट लें, आप साथ में पत्तियों को जरूर काटें। उससे क्या होता है दोस्तों कि फूल अधिक दिनों तक आपका तरोताजा बना रहेगा, करीब 8-10 दिन तक आराम से ताजा बना रहेगा। जब आप पौधे से फूलों को काट लें या आपके फूल सूख जाएं तो पौधों को कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दें। इन दिनों में इनके जो बल्ब है ना वो अच्छे से विकसित हो जाते हैं। इसकी जड़ों में छोटे छोटे बल्ब बनना शुरू हो जाते हैं और इसी समय में बल्ब थोड़े हेल्दी हो जाते हैं। ऐसा ना करें कि फूल की कटाई के बाद ही तुरंत ही बल्ब को उखेड़ के फेंक दें, इससे जो है बल्ब आपके विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए करीब 15-20 दिन का वेट करें। इसके बाद में पौधे और इसके पत्ते दोनों जब पीले पड़ने लगते हैं ना, तभी इसके पौधों की गहराई से, मतलब जैसे इस तरीके से इतनी गहराई से वो मिट्टी सहित निकालें कि बल्ब और बल्ब के साथ में उसकी रूट भी साथ में ही आ जाए निकल के। इससे जो है आपके बल्ब सारे के सारे जो बल्ब नए बनने होंगे ना वो सभी के सभी सुरक्षित निकल आएंगे। निकालने के बाद इनको अच्छे से साफ करें और साफ करने के बाद में दोस्तों इनको छाया में सुखाएं अच्छे से। थोड़े सूखने के बाद आप चाहें तो इन कंदों को प्लास्टिक के कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं। वैसे तो जो लोग बड़े स्तर पर इसकी खेती वगैरह करते ना है, वे लोग तो कंदों को कोल्ड स्टोर में रखवा देते हैं बल्ब, और फिर सर्दियां आने पर आप इन बल्बों की फिर से बुवाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप उचित देखभाल करें तो आप साल में 3 बार इस पौधे से फूल ले सकते हैं। पहली फसल अक्टूबर नवंबर तक लगा दी जाती है, जिसके फूल जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी में खिलते हैं। इसके बाद दूसरी फसल फरवरी मार्च में लगाई जाती है, ठीक पहली फसल के फूलों की कटाई के बाद में। यानी पहली वाली जो फसल लगाई थी आपने, जैसे ही उसकी कटाई होगी
कब होगी? जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में। तभी उसकी कटाई के तुरंत बाद फिर से दूसरी फसल लगा दी जाती है, बल्ब को फिर से लगा दिया जाता है। इसके फूल जो है अप्रैल मई तक खिलते हैं। इसके बाद में तीसरी जो फसल होती है उसकी बुवाई होती है जुलाई अगस्त में, और जुलाई अगस्त में लगाने के बाद इसके फूल खिलते हैं अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में फिर से वही आ जाता है समय, तो फिर से जो है फसल लगा दी जाती है पहले वाली। यानी इसी प्रकार ये पूरी साइकिल या चक्र चलता रहता है, और आप साल में 3 बार आराम से इसके फूलों की कटिंग ले सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों बल्ब तो लगा देते हैं, लेकिन उनको पहली साल में फूल नहीं मिल पाते। उसका कारण बल्ब का पूरी तरह परिपक्व नहीं होना है। इसलिए जब भी आप ग्लेडिलस के बल्ब खरीदें तो ध्यान रखें बल्ब हेल्दी एवं बड़े आकार के होने चाहिए, तभी आपको फूल मिल पाएंगे। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जब भी आप बल्ब लगाएं कम से कम 10 इंच या उससे ऊपर के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। छोटे पॉट में अगर आप बल्ब लगाएंगे तो उन पर फूल नहीं खिलेंगे। ये जो छोटे पॉट में मैंने लगाए थे बल्ब जो है उनमें अभी जो है स्टिक नहीं आई है। ये देखिए ये सबसे छोटे में है, ये बोतल में लगा दिया था मैंने, तो इसमें स्टिक नहीं बनी है और ना ही अभी कोई अंदाज़ा लग रहा है इसमें बनने का। इससे बड़े पॉट में फिर ये था बल्ब, हालांकि बल्ब ये सब एक ही साइज़ के थे, बड़े आकार के थे बल्ब। इसमें देखिए स्टिक बन रही है, ये मोटाई से पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ पर एकदम गोल हो जाती है, ये मोटाई इसकी जब बढ़ती है ना तो गोल हो जाता है एकदम ये पौधा जो है। तो यहाँ पर स्टिक निकल रही है और देखिए यहाँ तक आ गई है स्टिक, इसकी निकलने ही वाली है, यहाँ तक आ गई है। ये यहाँ तक इसकी स्टिक आ गई है। कुछ ही दिन में 2 दिन 4 दिन जा रहे हैं जो जा रहे हैं, सो इसकी स्टिक जो है बाहर निकलने वाली है एकदम। और इससे बड़े आकार का दोस्तों फिर था ये जो है गमला, तो इसमें भी देखिए स्टिक जो है निकली आई और फूल कितने प्यारे खिल रहे हैं इसमें एकदम ही। ये 12 इंची का पॉट था ये, तो 12 इंची में मैंने लगाया था, तो 12 इंची में भी देखिए कितना बढ़िया फूल खिला रही है। इसमें भी स्टिक निकल आई है। लगभग 3 महीने बाद ये सारे फूल खिल रहे हैं और कितने प्यारे फूल खिले हैं देखिए। ये जो है पिटूनिया का पौधा है, मैंने इसमें नीचे जगह थी साइड में, क्योंकि ये जो बल्ब था 2 बल्ब लगे हुए थे इस गमले में, एक ये टूट गया था नीचे से। देखिए ये बहुत जल्दी टूटते हैं बल्ब जो है। ये देखिए यहाँ से टूट गया, ये बंदर ने झुका दिया था और ये झुकते ही टूट जाते हैं। ये बहुत नाजुक होते हैं पौधे जो है ग्लेडिलस के, तो यहाँ से टूट गया था, तो यहाँ जगह जो है बन गई थी एक साइड में ज़्यादा। फिर मैंने इसमें ये पिटूनिया का पौधा लगा दिया था, तो पिटूनिया का पौधा भी ग्रोथ में है ये अच्छी, तो जो है इसकी भरपाई हो गई जो जगह खाली रह गई थी उसकी। और एक पौधा है स्वस्थ था एकदम, तो इस पे जो है ये फूल अभी खिल ही रहे हैं। इसमें दोस्तों खाद के रूप में मैं जो इसमें डालता था वो डालता था एप्सम साल्ट, और जो है कभी कभी 8-10 दिन पीछे करीब 5-6 दाने डालता था DAP के और एप्सम साल्ट। ये 3 काम करे हैं मैंने। NPK 19-19 का स्प्रे, एप्सम साल्ट का स्प्रे, और इसमें भी डालता था एप्सम साल्ट और DAP के दाने। ये 3 काम करे हैं मैंने इसमें। ये देखिए मैंने कुछ बल्ब इन बोतलों में लगाए थे जिनमें फूल नहीं खिले, और जो मैंने बड़े गमले में लगाए थे उनमें सभी में फूल खिले। तीसरी चीज़ दोस्तों, इस पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप तो चाहिए ही, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। साथ ही इसके बल्ब लगाने को जो आप मिट्टी बनाओगे उसमें अच्छी जल निकासी मतलब वेल ड्रेन होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। पॉटिंग मिक्स के लिए गार्डन मिट्टी ले लें, यानी गार्डन सॉइल 40%, रेत ले लें 15%, धान के छिलके ले लें 15%, कोकोपीट ले लें 15%, और 15% ले लें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। इसके अलावा 1 मुट्ठी बोन मील डाल दें और 1 मुट्ठी नीम खली। बस हो गई पॉटिंग मिक्स तैयार आपकी। यानी गार्डन सॉइल साधारण मिट्टी मान लो, साधारण मिट्टी 40%, रेत 15%, धान के छिलके 15%, कोकोपीट 15%, वर्मी कंपोस्ट
या गोबर की खाद 15%, यानी 15-15 वाली 4 चीज़ें हो गई तो 60% हो गई, और 40% मिट्टी हो गया 100% पूरा। इसके बाद में 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी बोन मील, बन गई आपकी पोटिंग मिक्स। ये ऐसी पोटिंग मिक्स है कि आपको 100% सफलता मिलेगी। ग्लेडिलस से ही मतलब नहीं है, कोई सा भी बल्ब लगा दें 100% जर्मिनेट होगा और 100% फ्लावरिंग होगी। हाँ, ये है कि अगर आपके पास बोन मील नहीं है या नीम खली नहीं है तो आप क्या करेंगे कि किचन वेस्ट ले लें सूखा हुआ, जैसे सब्जियों की कटिंग होती है ना, छिलके वगैरह, कटी हुई सड़ी हुई सब्जियां जो होती हैं रसोई से निकली हुई, जैसे बैंगन काटे तो बैंगन के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं किचन वेस्ट, उसको आप अच्छे से सुखा लें और सुखाने के बाद में करीब 3 से 4 मुट्ठी या करीब 100-150 ग्राम उस गमले के बीच में दबा दें। जिस गमले में आप ये बल्ब या पौधे लगा रहे हैं उसके बीच में दबा दें। सूखी हुई होनी चाहिए लेकिन पूरी तरह से। और फिर देखें इसका कमाल, बोन मील और नीम खली से ज़्यादा बढ़िया काम करेगा ये। एक गलती और करते हैं हम लोग आमतौर पर कि जब हम बल्ब को मिट्टी में रखते हैं, यानी गमले में जब रखते हैं, लगाते हैं बल्ब को, तो क्या करते हैं ऊपर की सतह पर ही ऐसा रख देते हैं। बल्ब मिट्टी के अंदर बिल्कुल नहीं दबा हुआ होता। इससे क्या होता है, पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जरा से दबाव से ही वो टूट जाता है, बिल्कुल जड़ से टूट जाता है पौधा। ये देखिए मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से टूट जाते हैं यहाँ से। ऐसे मेरे कई पौधे का नुकसान हो चुका है और आमतौर पर बहुत लोगों की ये शिकायत सुनी है मैंने कि उनके पौधे जड़ पे से टूट जाते हैं नीचे से। तो उसका कारण यही होता है कि हम क्या करते हैं, गमला भर लिया मिट्टी से और उसके ऊपर बल्ब रखा और हल्का सा दबा दिया, बस लग गया बल्ब। ऐसे नहीं लगता है बल्ब। बल्ब को कम से कम 3 से 4 इंची गहराई में लगाना है मिट्टी के। पौधा अंदर से निकल के आना चाहिए, तब पौधे की मजबूती बनती है। इस तरीके के पौधे को आपके कोई भी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहेगी, कोई सपोर्ट मत लगाओ। अंदर से ही पौधा इतना ताकतवर होकर निकलता है कि उसको किसी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने किसानों से इकट्ठा की है जो ग्लेडिलस की खेती करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।